हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रेपरेशन किया था। देन हमने उसका बिहेवियर देखा था एज अ बेस, जहाँ पे वो एसिड बेस रिएक्शन दे रहा था। ओके, तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसका ये बिहेवियर एल्काइल हैलाइड्स पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना कैसे था। शॉर्ट एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद भी एक एल्काइल हैलाइड से ही बना था, जो कि ये है हमारा, और यहाँ से हमारे पास आ गया था RMgX। तो यहाँ पे ये जो X है हमारा, ये क्या क्या हो सकता है, Cl, Br and I हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि हमारा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे अटैक कर रहा है एल्काइल हैलाइड पे। तो हमारा ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, सबसे पहले एक बिल्कुल शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेने के लिए देखो, अब हमारा जो सेकंड अल्काइल हैलाइड है, फर्स्ट अल्काइल हैलाइड था हमारा ये, अब सेकंड अल्काइल हैलाइड है हमारा ये। तो जो सेकंड अल्काइल हैलाइड है और जो फर्स्ट अल्काइल हैलाइड है, ज़रूरी तो नहीं है वो सेम होगा, तो इसीलिए मैंने उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए R' ले लिया है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, या फिर ये सेकेंडरी साइक्लो एल्काइल हैलाइड है, अगर इन दोनों में से ये कुछ भी है तो ये हमें कौन सी रिएक्शन देगा, फिर ये हमें देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बट अगर हमारा ये जो R' है, अगर ये सेकेंडरी या फिर टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा तो ये हमें कौन सी रिएक्शन देगा, तो ये हमें देगा एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, देखो लेट्स से हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है CH3Cl, तो हम उसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgCl। ठीक है, तो अब हम इसको एक डिफरेंट अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो वो जाएगा CH3CH2Cl। लेट्स से हमारे पास ये कोई अल्काइल हैलाइड है, तो अब हमें यहाँ पे पता है कि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज ये MgCl में मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, जिसकी वजह से कार्बन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। वो हमें पहले भी किया था। ठीक है, बिकॉज ये Cl हेलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव सेंटर इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा एंड ये Cl निकल जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH2CH3 प्लस MgCl2। ठीक है, जिसमें हमारा मेन फोकस इस पर रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है एल्केन। तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर हमने अल्काइल हैलाइड का अटैक मैग्नीशियम से कराया तो हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया। देन हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन की है, जिसने हमें सब्स्टिट्यूशन दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं। लेट्स से हमने लिया है CH3MgCl एंड सामने हम ले रहे हैं अपना सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ओके ग्रेट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमें एलिमिनेशन रिएक्शन मिलता है, बिकॉज यहाँ पे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि हमें एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो जो भी हमारे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं वो हमेशा एज अ बेस काम कर रहे होते हैं, और बेस काम करते टाइम वो क्या करेंगे कि सामने वाले देखो यहाँ पे जो Cl लगा हुआ है, तो Cl जिस कार्बन से अटैच्ड है वो हमारा अल्फा कार्बन होता है, एंड सेकेंड वाले कार्बन जो होते हैं हमारे बीटा कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बीटा कार्बन हो गए, बट दोनों ही एक जैसे हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे वो बेस क्या करेगा, वो बीटा कार्बन वाले हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो और उसका जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड देन ये Cl निकल जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, हमारे पास आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, एंड इसके साथ साथ हमारे पास आएगा CH4, जो कि हमारा यहाँ से एंड यहाँ से जो हाइड्रोजन लिया है उससे आ रहा है। ठीक है, तो दिस विल बी आवर रिएक्शन। ऐसे ही हम रिएक्शन देखते हैं, एक डिफरेंट तरीके से सेम रिएक्शन देखते हैं
अगर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एंड लेट्स से हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है सामने वो है हमारे पास CH3 CH, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, देन CH2 एंड देन CH3। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज तो है ही, Cl जिस कार्बन से अटैच्ड है वो है हमारा अल्फा कार्बन, तो उसके बगल वाले बीटा कार्बन एंड दिस इज आर गामा कार्बन। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है एंड वो 2 कार्बन्स क्या है, अगर वो यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है या फिर वो यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है एंड इन 2 पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हमारे 2 प्रोडक्ट आएंगे। तो अगर वो इस कार्बन से अगर वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है तो हमें क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड CH3। बट अगर वो इस कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अब हमें इन दोनों में से ये डिसाइड करना है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा ये, ठीक है, एंड ये हमारा होगा माइनर प्रोडक्ट। ये हम किस कंसेप्ट से देख रहे हैं, ये हम चीज़ देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन में कैसे देखते हैं, जो भी हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं हमें उसके बगल वाले अल्फा हाइड्रोजन्स देखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस कार्बन के बगल में है ये CH3 और यहाँ पे इस कार्बन के बगल में ये CH3। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हो गए हमारे पास, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ पे हमारे पास ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सिर्फ यही 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो इसके साथ हमारे पास कितने हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग हमारा होता है more alpha hydrogens is equal to more stability। एंड इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे CH4 भी बनेगा, जैसे हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ बनाया था। तो ऐसे ही लेट्स से हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं एंड देन एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो ये हमारा हो गया टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो बाकी रिएक्शंस की तरह यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये वाला CH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है, दिस वन इज ऑल्सो बीटा कार्बन एंड दिस वन इज ऑल्सो बीटा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन जिन कार्बन से अटैच होते हैं वो सब हमारे बीटा कार्बन्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक ही बात है, इन दोनों का एनवायरनमेंट एकदम सेम है, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं कि हमारे कौन कौन से कार्बन्स पे अटैक कर सकता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अटैक कर सकता है एंड यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि अगर हमारा इस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये CH3 CH2 एंड देन CH3। ठीक है, एंड अगर ये इस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे ये CH3 एंड देन CH3। ठीक है, तो अब इनमें हम ये देख लेते हैं हमारा मेजर प्रोडक्ट कैसे क्या होगा। तो वो हम सेम कंसेप्ट से देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं इनके पास अल्फ़ा कार्बन्स, तो इन अल्फ़ा कार्बन्स के पास हमारे पास 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं एंड ऐसे ही यहाँ पे ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है यहाँ पे हमारे पास ये अल्फ़ा कार्बन्स हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ हो रहे हैं 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि दिस वन इज़ आर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही हमारे बहुत कॉम्प्लेक्स टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो सकते हैं जहाँ पे हमें यही करना है कि हमें सारे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स काउंट करने हैं, देन हमें अपना मेजर प्रोडक्ट बताना है एंड यहाँ पे CH4 भी बनेगा। तो एक ही रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेंजीन क्लोराइड है।
जिसका हम मैग्नीशियम के साथ अटैक कर रहे हैं, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ए के अंदर हमें मिलेगा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो यहाँ पे इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक हम साइक्लो एल्काइल हैलाइड के साथ कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पे बोला था कि अगर हमारे पास सेकेंडरी साइक्लो एल्काइल हैलाइड होगा तो वो हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देगा। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट बी क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बी कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स के केस में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अलावा हमारे पास कुछ और भी होता है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट केस है एलाइल हैलाइड। ठीक है, तो एलाइल हैलाइड के केस में हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक अपने किसी एलाइल हैलाइड के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से हमने ये एग्जांपल ले लिया, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ हो रही है कि नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा एंड ये हैलोजन निकल जाएगा एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास एक और केस होता है, वो होता है बेंजाइल हैलाइड के साथ। तो ऐसे ही हम अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं एंड हम अपने किसी बेंजाइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन करा रहे हैं, दिस इज़ आवर बेंजाइल हैलाइड। तो इसमें भी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, ये हैलोजन निकल जाएगा एंड हमारा कुछ प्रोडक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एलाइल हैलाइड के साथ प्रोडक्ट आ गया और यहाँ पे हमारे पास बेंजाइल हैलाइड के साथ प्रोडक्ट आ गया है। तो ये हमने सारे रिएक्शंस कर लिए अल्काइल हैलाइड की, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिया है, हमने एलाइल हैलाइड लिया है एंड हमने बेंजाइल हैलाइड भी ले लिया है। तो दिस वी आर डन फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक देखेंगे। बट अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो एंड आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी सजेस्ट करना हो तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं भी आगे से और उस चीज़ को इम्प्रूव करके तो आप लोगों के सामने ला पाऊँ। तो अभी के लिए स्टे सेफ, ध्यान रखना, बहुत सारा पढ़ाई करना। ठीक है, बाय बाय।